उन्होंने मेरे से उस सेंसर के बारे में क्वेश्चन पूछा एंड मैं रिवाइज भी वही करके गया था। क्यों? क्योंकि दीदी ने बोला हुआ था ये जरूर पढ़ के जाना। एचपी में जितने भी क्वेश्चन थे डीएसए के, मेरे को एक भी ऐसा क्वेश्चन याद नहीं है जो कि अल्फा बैच जो भी मैंने उसके अंदर था उससे बाहर आया। A to Z क्वेश्चन उसके अंदर था। कोर्स में मतलब आपके अल्फा में कैसा मतलब पूरा कवर्ड है मतलब, और ऐसा सीक्वेंस वाइज है, क्योंकि हमको सीक्वेंस नहीं मालूम कौन सा क्या पढ़ना है पहले। कोर्स में ना आपने एक एक चीज एक्सप्लेन करी हुई है, तो वो इतना ब्लेस्ड फील होता है ना कि किसी ने बताया हुआ है और हम वहाँ पे जाके हमें बस कन्वे करना है आसान से। Hi everyone, and today we're going to talk about how can you start your tech placement preparation with us. All of these companies that you see behind me, these are companies where our students are currently placed or are doing their internships in. Over the past 1 year, thousands of our students have been placed in top tech companies and unicorn startups. As per my best knowledge, these are one of the best numbers when we consider tech placements and tech internships with online preparation in India. तो जब भी हम एक अच्छी टेक प्लेसमेंट की बात करते हैं तो उसके लिए एक स्टूडेंट को एग्जैक्टली क्या करना पड़ता है? सबसे पहले तो उस स्टूडेंट को पढ़ना पड़ता है DSA, विच इज़ डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स। क्योंकि जितनी भी हमारी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज होती हैं, स्पेशली लार्ज एमएनसीज जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, ये हमसे कंपल्सरीली अपने इंटरव्यूज़ के अंदर DSA पूछते हैं। सेकेंड चीज़ जो एज ए स्टूडेंट हमें पढ़नी पड़ती है, दैट इज़ क्वांट एंड एप्टीट्यूड। स्पेशली अगर हम फिनटेक फर्म्स के अंदर जाना चाहते हैं, जैसे गोल्डमैन सैक्स हो गई, JP मॉर्गन हो गई, या फिर अगर हम अपनी सर्विस बेस्ड कंपनीज के अंदर जाना चाहते हैं जहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ इंडियन इंजीनियर्स की प्लेसमेंट होती है, जैसे TCS, विप्रो, इन्फोसिस, HCL हो गया। एंड थर्ड चीज़ जो एज अ स्टूडेंट हमें पढ़नी पड़ती है, दैट इज़ डेवलपमेंट। क्योंकि डेवलपमेंट को सीखने के बाद हमारे पास कुछ प्रैक्टिकल स्किल्स आते हैं, हम रेज्यूमे के अंदर प्रोजेक्ट्स डाल पाते हैं जो हमें हेल्प करते हैं इन सारी की सारी कंपनीज के अंदर। एंड ऑल्सो अगर हम स्टार्टअप्स को टारगेट करना चाहते हैं तो वहाँ पर हमारे डेवलपमेंट स्किल्स स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। अब इंडिया के अंदर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के पास एक छोटा सा मिसकंसेप्शन होती है, बस हमें एक डिग्री ले लेनी है, अपनी इंजीनियरिंग की BCMC की एक डिग्री ले लेनी है एंड उसके बाद हमारी प्लेसमेंट लग जाएगी। पर ऑन ग्राउंड रियलिटी इज वेरी डिफरेंट। अगर हमें आज की डेट में एक अच्छी टेक प्लेसमेंट चाहिए तो उसके लिए एज अ स्टूडेंट हमें खुद आगे बढ़कर हार्डवर्क पुट इन करना पड़ता है, तभी वी स्टैंड अ चांस टू स्टैंड ऑन सॉलिड ग्राउंड। आफ्टर टेकिंग फीडबैक ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स लाइक यू, वी केम अप विद दिस यूनिक सॉल्यूशन कॉल्ड सिग्मा। सिग्मा इज दैट यूनिक सॉल्यूशन जिसके अंदर हम DSA, डेवलपमेंट एंड क्वांट एप्टीट्यूड तीनों को प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे होते हैं। तो आज के सेशन के अंदर वी आर गोइंग टू लॉन्च द न्यू सिग्मा विच इज सिग्मा 5.0, जिसे प्रिसाइजली इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाया हुआ है। अब सिग्मा 5.0 के अंदर हमने काफी नया एंड इंटरेस्टिंग मॉड्यूल ऐड किया है जिसके बारे में हम आगे जाकर बात कर रहे होंगे। तो न्यू सिग्मा 5.0 की क्लासेस स्टार्ट हो रही है 28 अक्टूबर से। एंड इतने दिनों से जितने भी स्टूडेंट्स इसका वेट कर रहे थे, देयर इज अ स्पेशल अर्ली बर्ड ऑफर फॉर यू फॉर द नेक्स्ट 3 days, यानी 15 अक्टूबर शाम के 9 बजे तक। तो सिग्मा 5.0 का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। अब अगर हम एग्जैक्टली बात करें व्हाट एग्जैक्टली इज सिग्मा 5.0, तो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स जिनके अंदर हम प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज को ध्यान में रखते हुए जावा को यूज करके अपने DSA पर पकड़ बनाने वाले हैं। उसके बाद हम अपने डेवलपमेंट को कवर करेंगे विद MERN स्टैक, विच इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर डेवलपमेंट स्टैक्स आउट देयर इन द इंडस्ट्री। एंड प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए, इंडियन प्लेसमेंट्स को ध्यान में रखते हुए हम अपने क्वांट एप्टीट्यूड को भी पढ़ रहे होंगे। तो सिग्मा इज अ यूनिक सॉल्यूशन जो शायद ही हमें कहीं और देखने को मिल रहा होगा, जिसमें इंडियन प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी भी चीजें पढ़ने के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, प्रिपरेशन के लिए इंपॉर्टेंट होती है, हम उन सारी चीजों को कवर करने वाले हैं। सो हु एग्जैक्टली इज सिग्मा फॉर? Sigma is for those students who want to dedicatedly prepare for their tech placements or tech internships, especially if you want to target product-based companies like Google, Microsoft or Amazon. Whether you are from a BTech, MTech background or from an MCA, BCA background. अगर हम सेकेंड थर्ड ईयर के अंदर हैं या फिर फाइनल ईयर स्टूडेंट हैं जो अपनी टेक प्लेसमेंट्स की तैयारी करना चाहते हैं, या फिर अगर हम एक कॉलेज फ्रेशर हैं, वी आर अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट। अगर हमने डिसाइड कर लिया है कि हमारा गोल है टू एंटर द फील्ड ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, देन द अर्लियर वी स्टार्ट द बेटर इट इज। इफ वी टॉक अबाउट द टाइमलाइन, तो दिस इज गोइंग टू बी द टेंटेटिव टाइमलाइन जिसके अंदर हम स्टडी करेंगे। हम शुरुआत करेंगे डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स के साथ, क्योंकि हमारा मेन फोकस प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के ऊपर होने वाला है। तो शुरू के जो 4.5 मंथ्स है उनके अंदर हम अपने DSA के फंडामेंटल्स को, कोर कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग कर रहे होंगे। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे डेवलपमेंट के साथ। बीच में हमारे विंटर वेकेशंस भी आएंगे जिसमें हमारे पास एम्पल टाइम होगा अपने DSA कॉन्सेप्ट्स के ऊपर और प्रैक्टिस और पकड़ बनाने के लिए।
डेवलपमेंट हम करेंगे नेक्स्ट 5 to 6 मंथ्स के अंदर। इससे कम टाइम में मॉन स्टैक जो हमारा डेवलपमेंट होने वाला है उसको कर पाना पॉसिबल नहीं है, तो इतना टाइम हमें देना ही देना पड़ेगा। इसमें हम साथ के साथ डेवलपमेंट करने के साथ बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बना रहे होंगे। तो वी आर टारगेटिंग अगस्त 2025, जिसमें कंपनीज प्लेसमेंट्स एंड इंटर्नशिप्स के लिए आना स्टार्ट करेंगी। तो इस प्लेसमेंट सीजन से जस्ट पहले हमारा डीएसए तो हो ही चुका हो, साथ के साथ डेवलपमेंट के पैरेलली हम अपने डीएसए की प्रैक्टिस करते आए होंगे। तो वील बी रेडी विद डीएसए, हम अपना डेवलपमेंट कर चुके होंगे, कई सारे प्रोजेक्ट बना रहे होंगे, तो वील बी रेडी विद द प्रोजेक्ट एंड अ गुड रेज्यूमे। एंड लास्ट के जो 2 महीने यानी प्लेसमेंट सीजन से जस्ट पहले वाले जो 2 मंथ्स है वो हम रखेंगे अपने रिविजन मॉड्यूल के लिए। रिविजन मॉड्यूल का मतलब है कि हम आपको एक डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स की कंपनी वाइज शीट देने वाले हैं, जिसके अंदर हम 1 to 1.5 मंथ्स के अंदर अपने सारे इंपॉर्टेंट डीएसए कॉन्सेप्ट्स को प्रैक्टिस कर सकते हैं वाया सॉल्विंग क्वेश्चंस। प्लस उसके साथ में हमारी जो एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन है वो भी हमें प्लेसमेंट्स इंटर्नशिप से जस्ट पहले वाले यानी जुलाई वाले जून वाले मंथ के अंदर करनी चाहिए। तो दिस टाइम इज डेडिकेटेडली फॉर दैट एंड फॉर स्टडिंग कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल्स, जिसके हमें नोट्स मिल रहे होंगे। तो कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल्स के अंदर हमारे पास 4 इंपॉर्टेंट थ्योरी कॉन्सेप्ट्स होते हैं, डीबीएमएस हो गया, ऊप्स हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, कंप्यूटर नेटवर्किंग हो गया, जिसके लिए डेडिकेटेडली हम अपने रिविजन मॉड्यूल वाला टाइम रख रहे होंगे। सो दिस टाइमलाइन इज स्पेसिफिकली सूटेड फॉर दो स्टूडेंट्स जो अभी अपने सेकंड ईयर के अंदर हैं और अगस्त 2025 के अंदर अपनी इंटर्नशिप्स के लिए बैठेंगे, या फिर वो स्टूडेंट जो अभी करंटली अपनी 3rd ईयर के अंदर है पर अगस्त 2025 के अंदर अपनी प्लेसमेंट्स के लिए बैठेंगे। तो उनके लिए दिस इज द काइंड ऑफ शेड्यूल दैट यू शुड फॉलो फॉर योर प्लेसमेंट प्रिपरेशन। इसके बाद बात करें अगर करिकुलम की, तो डीएसए करिकुलम के अंदर सबसे पहले तो हम अपने थ्योरी कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, जितने भी हमारे कोर फंडामेंटल्स होते हैं पहले तो जावा के उनको कवर करेंगे। उसके बाद वी आर गोइंग टू कवर डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स, साथ के साथ वी आर गोइंग टू कवर एडवांस डीएसए। इसके साथ में कॉन्सेप्ट्स के साथ में वी आर गोइंग टू कवर 300+ डीएसए क्वेश्चंस विद वीडियो सॉल्यूशंस। और ये जितने भी हमारे क्वेश्चंस हैं, जितने भी हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं, ये सब आप मेरे साथ पढ़ रहे होंगे मिलकर इन द फॉर्म ऑफ आवर लेक्चर्स एंड साथ के साथ फॉर एक्स्ट्रा लेवल ऑफ प्रैक्टिस हमारे कुछ लाइव प्रैक्टिस सेशंस होंगे विद मेंटर्स। और ये जो मेंटर्स हैं ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं हु आर करंटली वर्किंग इन मैन कंपनीज। अब इन सब के साथ वी आर ऑल्सो गोइंग टू गेट मेंटरशिप सेशंस ऑन ऑल इंपॉर्टेंट थिंग्स। हमने डीएसए पढ़ लिया, डेवलपमेंट पढ़ लिया, क्वांट एप्टीट्यूड पढ़ लिया, पर उसके अलावा भी कई सारी चीज़ें होती हैं जो एक अच्छी टेक प्लेसमेंट लेने के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। जैसे एक बहुत अच्छा रेज्यूमे बनाना, उसका स्ट्रक्चर ATS कंप्लायंट हो, किस तरीके से चीज़ें हमें किस तरीके से सेक्शंस को स्ट्रक्चर करना है, कौन कौन से कीवर्ड्स उसके अंदर होने चाहिए। इसके साथ में हाउ टू बिल्ड अ गुड लिंक्डइन प्रोफाइल जिससे रिक्रूटर्स इंप्रेस हो सके। जो भी हम प्रोजेक्ट्स बिल्ड करते हैं उन्हें रेज्यूमे के अंदर किस तरीके से हमें प्रेजेंट करना है, टेक्नोलॉजीज को किस तरीके से मेंशन करना होता है। साथ के साथ अगर हम ऑफ कैंपस के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं तो ऑफ कैंपस इंटर्नशिप, ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स किस तरीके से ढूंढनी होती है, रेफरेंस के लिए किस तरीके से देखना होता है। तो इन सारी चीज़ों को हम अपनी मेंटरशिप सेशंस के अंदर कवर कर रहे होंगे। एंड ऑल्सो वी आर गोइंग टू गेट अ स्पेशल सेक्शन आफ्टर डूइंग डीएसए विच वी कॉल्ड अल्फा लाइब्रेरी, जिसके अंदर हमारे पास 100+ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे। जिसकी स्पेशल चीज़ ये है कि ये सारे के सारे क्वेश्चंस एक तो मैन कंपनीज के अंदर पूछे हुए हैं और इन सब के वीडियो सॉल्यूशंस हमें मैन इंस्ट्रक्टर्स से ही मिल रहे होंगे। यानी अगर हम गूगल के टारगेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहते हैं प्लेसमेंट टाइम पे, तो गूगल के ही सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ने हमें उन क्वेश्चंस को सॉल्व करवाया होगा। अब ये तो हमारे पास PYQs हो गए, साथ के साथ हमारे पास कंपनी वाइज डीएसए शीट होगी, जिसमें एक बार हमने सारे डीएसए के कॉन्सेप्ट पढ़ लिए तो यहाँ से जाकर उन कॉन्सेप्ट को हम रिवाइज करेंगे वाया प्रैक्टिसिंग सॉल्विंग क्वेश्चंस। नेक्स्ट इफ वी टॉक अबाउट द डेवलपमेंट करिकुलम, तो डेवलपमेंट के अंदर मेजॉरिटी चीज़ें जो मर्न स्टैक के अंदर हम सीख सकते हैं उन्हें हम कवर कर रहे होंगे एंड विल गो टिल रिडक्स एंड रिडक्स टूलकिट। तो सबसे पहले शुरू के 5 to 6 मंथ्स के अंदर हम अपने मर्न स्टैक के ऊपर एक बहुत अच्छी पकड़ बना रहे होंगे। एंड इसके साथ में वी आर गोइंग टू कवर 6 मेजर प्रोजेक्ट्स। ऑल ऑफ दीज प्रोजेक्ट्स आर इंडस्ट्री ग्रेड प्रोजेक्ट्स, जिनमें सारे के सारे प्रोजेक्ट्स के अंदर फ्रंट एंड बैक एंड डेटाबेस तीनों चीज़ें हैं, दे आर गोइंग टू बी डिप्लॉयड। एंड इन सारे प्रोजेक्ट से हमें कुछ ना कुछ यूनिक सीखने को मिलेगा। अगर हम Airbnb की बात करें तो ट्रैवल वेबसाइट्स कैसे वर्क करती हैं हमें ये सीखने को मिलेगा। ज़ीरोधा से इन्वेस्टिंग स्टॉक बेस्ड वेबसाइट्स कैसे वर्क करती है, ChatGPT से ओपन AI API इंटीग्रेशन हम किस तरीके से कर सकते हैं, लिंक्डइन से सोशल मीडिया वेबसाइट्स को कैसे डिज़ाइन करते हैं एंड बिल्ड करते हैं, गिटहब से वर्जन कंट्रोल एग्जैक्टली कैसे बिल्ड है। इनफैक्ट दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट यूनिक प्रोजेक्ट्स दैट वी हैव विच आई डोंट थिंक वील बी एबल टू फाइंड एनीवेयर एल्स। इसके साथ में Zoom टू लर्न अबाउट लाइव वीडियो स्ट्रीमिंग। अब मेरी पर्सनल एडवाइस होगी कि जितने भी 1st, 2nd ईयर स्टूडेंट्स हैं उन सबको तो ये सारे प्रोजेक्ट्स करने चाहिए। जितने भी 3rd, 4th ईयर स्टूडेंट हैं वो डिसाइड कर सकते हैं बेस्ड ऑन देयर इंटरेस्ट कि वो किस तरीके के प्रोजेक्ट को करना चाहते हैं एंड उसे हम अपने रेज्यूमे के अंदर लिख लेते हैं। अगर इनमें से 2 से 3 प्रोजेक्ट भी कर लेते हैं तो एज अ फ्रेशर दैट इज मोर देन सफिशिएंट।
प्लस इसके साथ में वी हैव अ न्यू एडिशनल मॉड्यूल विच इज स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर सिग्मा 5.0, जिसके अंदर हमें एडिशनल चीज़ें मिल रही होगी। यानी एक बार टाइम लगाकर हमने अपने मॉन स्टैक को कवर कर लिया, उसके बाद हमारे जो एडिशनल प्रोजेक्ट्स हैं, स्पेशल प्रोजेक्ट्स, हमने उनको कवर कर लिया। एंड उसके बाद भी अगर हम डेवलपमेंट के अंदर और कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हैं तो उसके अंदर वी आर गोइंग टू कवर डॉकर एंड कंटेनराइजेशन, वी आर गोइंग टू कवर कुबरनेटिस, वी आर गोइंग टू कवर CI/CD पाइपलाइन, प्लस हम वेब RTC, वेब सॉकेट जैसे कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको प्रोजेक्ट लर्निंग के थ्रू कवर कर रहे होंगे। ऑल्सो हम डिप्लॉयमेंट सीख रहे होंगे वाया EC2 S3 एज वेल एज एम्पलीफाई। तो ये जो चीज़ें हैं इनको हम प्रोजेक्ट्स के थ्रू कवर करेंगे एंड ये जो टॉपिक्स हैं इनको हम एज स्टैंड अलोन टॉपिक्स कवर कर रहे होंगे। सो दिस इज एन एडिशनल मॉड्यूल। तो जितने भी स्टूडेंट्स जो स्पेसिफिकली स्टार्टअप्स के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं, जितने भी स्टूडेंट्स जो स्पेसिफिकली जो Tier 3 Tier 2 कॉलेजेस से जा रहे हैं और उन्हें पता है कि उन्हें आगे जाकर ऑफ कैंपस के अंदर अप्लाई करना पड़ेगा फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज, उनके लिए जो एडिशनल मॉड्यूल है इट इज गोइंग टू हेल्प अस स्ट्रेंथन आवर स्किल्स। अब जब हम इतनी सारी स्किल्स सीखने वाले, इतने सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ने वाले, तो गारंटीड हमारे पास कुछ ना कुछ डाउट्स आएंगे और इन डाउट्स को सॉल्व करने के लिए वी हैव अ डेडिकेटेड टीम फॉर टीचिंग असिस्टेंट्स, विल बी द TAs। तो DSA की आपको अलग TAs की टीम मिल रही होगी, डेवलपमेंट की आपको अलग TAs की टीम मिल रही होगी, जो हमें हमारे डाउट्स को, इश्यूज को, प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने में हेल्प करेंगे। साथ के साथ हमारे पास हमारे DSA मेंटर्स होंगे हु विल हेल्प अस विद आवर DSA डाउट्स एंड प्रैक्टिस। साथ के साथ हर एक चैप्टर के साथ वी विल हैव असाइनमेंट क्वेश्चंस एंड देयर सॉल्यूशंस। तो ऐसा नहीं है कॉन्सेप्ट्स हमने सिर्फ थ्योरेटिकली सीख लिए, हमने उन कॉन्सेप्ट्स को प्रैक्टिकली अप्लाई किया। असाइनमेंट क्वेश्चंस आर बेसिकली लाइक आवर होमवर्क प्रॉब्लम्स, जिनको हम डेडिकेटेडली जाकर सॉल्व कर रहे होंगे, जिससे हमारे कोर कॉन्सेप्ट्स और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। एंड वी टॉक अबाउट द क्वांट एप्टीट्यूड सेक्शन विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट स्पेशल सेक्शंस, जिसके अंदर हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एंड वर्बल एबिलिटी को कवर करेंगे। ये वो सेक्शन है जिसके अंदर हमें अप्रॉक्सीमेटली 10 to 15 डेज लग रहे होंगे अपनी क्वांट एप्टीट्यूड की तैयारी करने के लिए। अब इसके बारे में सबसे स्पेशल चीज़ ये है कि हमने इसे स्पेसिफिकली डिज़ाइन किया है फॉर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स या वो स्टूडेंट्स जिनका टेक बैकग्राउंड है। क्वांट एप्टीट्यूड दूसरी फील्ड्स में भी पूछा जाता है, पर हमें उतनी तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है, हमें टेक प्लेसमेंट्स के हिसाब से तैयारी करने की ज़रूरत है। तो जितने भी हम मॉड्यूल्स देखेंगे वो स्पेसिफिकली टेक प्लेसमेंट्स के हिसाब से। इसके अंदर हमें टॉपिक वाइज सिलेक्टेड क्वेश्चंस मिल रहे होंगे, शॉर्ट वीडियो एक्सप्लेनेशंस मिल रहे होंगे, वी विल हैव प्रैक्टिस क्वेश्चंस अलॉन्ग विद देयर सॉल्यूशंस। एंड TCS NQT टेस्ट एक ऐसा टेस्ट होता है TCS जो हर साल कंडक्ट कराता है, जिसके अंदर लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स ऑल ओवर इंडिया बैठते हैं। एंड TCS इज वन ऑफ द लार्जेस्ट रिक्रूटर ऑफ टेक स्टूडेंट्स इन इंडिया। उसके हमें 10 सैम्पल पेपर्स मिल रहे होंगे। तो जो भी TCS का फॉर्मेट होता है उसके ऊपर हमारे सैम्पल पेपर्स होंगे। एंड जो हमारी दूसरी कंपनीज हैं जैसे विप्रो हो गई, इन्फोसिस हो गई, इनके ऑनलाइन टेस्ट की हम स्ट्रैटेजी डिस्कस कर रहे होंगे। तो क्वांट एप्टीट्यूड इज समथिंग विच इज आस्क्ड बाय अ लॉट ऑफ कंपनीज, KPMG, Deloitte, BCG, Accenture, TCS, विप्रो, इन्फोसिस, HCL। एंड इसके अलावा न्यूमरस कंपनीज हैं जो हमसे ये कॉन्सेप्ट पूछने वाली है, तो इन कॉन्सेप्ट्स को भी हम बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे। नेक्स्ट देयर आर सम एडिशनल पर्क्स फॉर सिग्मा 5.0 स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो सारे के सारे जो सिग्मा 5.0 के स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए एक डेडिकेटेड ग्रुप बन रहा होगा टू इंक्रीज अ सेंस ऑफ कंसिस्टेंसी। अब जब भी हम ऑफ कैंपस की बात करते हैं, हमारा कंपटीशन सिर्फ हमारे कॉलेज स्टूडेंट से नहीं है, हमारा कंपटीशन जो है वो ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट से है। तो जब भी हम एक डेडिकेटेड ग्रुप में आते हैं जहाँ हम देखते हैं कि हमारे जो पीयर्स हैं उनकी क्या प्रोग्रेस चल रही है, उनके किस तरीके के सवाल होते हैं, उनसे हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, वो किस तरीके की अपॉर्चुनिटीज के अंदर अप्लाई कर रहे हैं, तो वी गेट अ सेंस ऑफ कम्युनिटी एंड वी ऑल्सो गेट अ सेंस ऑफ कंसिस्टेंसी। इसके साथ में वील गिव यू जॉब अपडेट्स रिगार्डिंग द टॉप कंपनीज एंड कुछ प्राइजेस हैं जो हम अपने हर बैच के टॉप स्टूडेंट्स को दे रहे होते हैं। एंड जितने भी बैचेस के टॉप स्टूडेंट्स होते हैं वी इंटरव्यू देम एंड वी ऑल्सो रीहायर देम एज द TAs फॉर द नेक्स्ट बैचेस। अब नेक्स्ट बात करने वाले हैं हम कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस की जो जनरली हर लॉन्च के बाद स्टूडेंट्स पूछ रहे होते हैं। सबसे पहला, व्हाट इज डिफरेंट अबाउट सिग्मा 5.0। सबसे पहले तो सिग्मा इज अ यूनिक सॉल्यूशन जिसके अंदर DSA डेवलपमेंट एंड क्वांट एप्टीट्यूड प्लस उसके एडिशनली इतनी सारी चीज़ें हैं जो शायद मैंने पूरे सेशन के अंदर मेंशन किए, जिनको मैं रिपीट नहीं करना चाहूँगी। तो दिस इज वन ऑफ दोज यूनिक सॉल्यूशंस जो हमें शायद ही कहीं और मिल रहा होगा। सेकेंड चीज़, सिग्मा 5.0 के अंदर हम अपने डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स के साथ स्टार्ट कर रहे होंगे और हमारा जो मेजर फोकस रहेगा वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज पर तो होगा ही, पर उसके साथ में डेवलपमेंट के अंदर हमने ये जो नया एडिशनल मॉड्यूल ऐड किया है विच इज़ ऑल्सो वन मोर डिफरेंट थिंग। इस एडिशनल मॉड्यूल के थ्रू जितने भी स्टूडेंट्स जो ऑफ कैंपस जाना चाहते हैं, जो टॉप स्टार्टअप्स के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं, जो डेवलपमेंट को अपना कोर बनाना चाहते हैं, उन्हें भी एक काफ़ी अच्छा एज मिल रहा होगा एज कम्पेयर टू देयर पीयर्स। Second question is, can I start my preparation as first year? Definitely you can start your preparation in first year. जितना जल्दी हम अपने टेक प्लेसमेंट की तैयारी करते हैं उतना हमारे लिए बेटर रहता है, उतना बेनिफिशियल रहता है, क्योंकि टाइम का हमारे स्किल्स के ऊपर एक कंपाउंडिंग इफेक्ट होता है।
वो आप लाइफ के अंदर हमेशा नोटिस करेंगे। तो कॉलेज के अंदर अगर हमने डिसाइड कर लिया कि हमारा गोल एक अच्छी टेक प्लेसमेंट, एक अच्छी टेक इंटर्नशिप है, तो उसके ऊपर डेडिकेटेडली जितना जल्दी आप वर्क करना स्टार्ट कर सकते हैं उतना हमारे लिए बेटर होता है। नेक्स्ट इज आई एम अ बिगिनर, विल बेसिक्स बी कवर्ड। सारी की सारी चीज़ें, चाहे DSA हो गया, चाहे डेवलपमेंट हो गया, चाहे क्वांट एप्टीट्यूड हो गया, हम शुरुआत एज अ बिगिनर कर रहे होंगे। हमारा अजम्पशन ये होगा कि आपने आज तक कोई कोड नहीं लिखा है। उसके बाद धीरे धीरे करके हम अपना लेवल अप करने वाले हैं। तो फंडामेंटल्स तो कवर होंगे ही, बिल्कुल बिगिनर लेवल से हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन हम एडवांस लेवल तक चीज़ों को लेकर जा रहे होंगे एट द एंड। तो चाहे हम ऐसे स्टूडेंट हैं जिसने आज तक कोई कोड नहीं लिखा, या फिर हम ऐसे स्टूडेंट हैं जिसे ऑलरेडी थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग आती है, उन दोनों के लिए जो पेस होने वाली है ये बेनिफिशियल होने वाली है। नेक्स्ट इज व्हाट ऑल टेक कंपनीज आस्क DSA इन हायरिंग। अब आई डोंट थिंक आई नीड टू मेंशन दिस, मैंने शुरू में ही बता दिया है। बहुत सारी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज हो गई, इनफैक्ट सर्विस बेस्ड कंपनीज भी DSA पूछती है। आप स्टार्टअप्स ले लें, स्टार्टअप्स भी DSA पूछते हैं। प्रोडक्ट बेस्ड में गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, सैमसंग, गोल्डमैन सैक्स आ गई। फिनटेक फर्म्स की बात करें, JP मॉर्गन आ गई। अगर हम सर्विस बेस्ड कंपनीज की बात करें, TCS, विप्रो, इन्फोसिस, HCL आ गई, एक्सेंचर आ गई, माइंडट्री आ गई। इसके अलावा अगर हम स्टार्टअप्स की बात करें तो जोमेटो हो गया, पेटीएम हो गया, रेजर पे हो गया। तो मेजॉरिटी कंपनी जो टेक प्लेसमेंट्स के अंदर हायर करती है वो DSA के बेसिस पर स्टूडेंट्स को हायर कर रही होती है। Can I start my preparation with DSA? Definitely you can, and probably you should start your preparation with DSA. What will be the mode of communication for the batch? मोड ऑफ कम्युनिकेशन हमारा इंग्लिश एंड हिंदी का मिक्स होगा। बेसिकली लाइक दिस सेशन, अगर ये पूरा सेशन आपको अच्छे से समझ में आया है तो लेक्चर्स को, सेशंस को समझने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। व्हाट इज द शेड्यूल ऑफ द लेक्चर्स? जितने भी हमारे लेक्चर्स आएंगे वो ऑल्टरनेट डे शेड्यूल के हिसाब से आ रहे होंगे। यानी आज अगर हमारा फर्स्ट लेक्चर है तो उसके बाद हमारे पास एक दिन का ब्रेक होगा, जिसके लिए हमारे पास कुछ असाइनमेंट क्वेश्चन होंगे, एंड उसके बाद हमारा नेक्स्ट लेक्चर आ रहा होगा। क्योंकि DSA के अंदर एडिशनल हमारे प्रैक्टिस सेशन है विद इंस्ट्रक्टर्स, तो हर एक लेक्चर के बाद हमारा नेक्स्ट डे प्रैक्टिस सेशन होगा उसी चैप्टर का, एंड फिर हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा, फिर नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन होगा उसी सेम चैप्टर का। तो इस तरीके से वी आर गोइंग टू गेट अ कांस्टेंट फीलिंग ऑफ कंसिस्टेंसी। अब एज अ टीचर मेरे सारे स्टूडेंट्स को बताना ये मेरा फर्ज है कि किसी भी बैच के अंदर, किसी भी कोर्स के अंदर एडमिशन लेने से हमारी प्लेसमेंट या इंटर्नशिप नहीं लगती है। बैच के अंदर एडमिशन लेने से हमें हो सकता है एक सेंस ऑफ कमिटमेंट आ जाए, हो सकता है हमारी थोड़ी सी कंसिस्टेंसी की फीलिंग आ जाए, हमें अच्छे रिसोर्सेज मिल जाए, लेकिन एट द एंड उस कंसिस्टेंसी को, उस डेडिकेशन को हमें ऑनर करना पड़ेगा। एट द एंड प्लेसमेंट एंड इंटर्नशिप तब लगती है जब एक स्टूडेंट खुद बैठकर हार्डवर्क पुट इन करता है और कंसिस्टेंटली रोज पुट इन करता है। तो सिग्मा के अंदर आने का हम तभी सोचें जब हम उस हार्डवर्क वाले माइंडसेट के अंदर आने के लिए तैयार हैं। तो आवर क्लासेस आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 28 अक्टूबर। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा। वंस अगेन, जितने भी स्टूडेंट्स इसके लिए वेट कर रहे थे, देयर इज एन अर्ली बर्ड ऑफर टिल 15 अक्टूबर 9 PM। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।